गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी हैं जो कि लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। आज वो हमको लिवर के बारे में जानकारी देंगे कि लिवर क्या है, लिवर का फंक्शन क्या है और लिवर डिजीज़ के बारे में हमें बताएंगे। देखिए, लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर के लगभग 500 फंक्शंस करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिवर की ये है, ना सिर्फ ये अपने फंक्शंस करता है बल्कि बाकी शरीर के बॉडी फंक्शंस ठीक चलते रहें, इस चीज़ का भी ध्यान लिवर ही रखता है। और लिवर में अपने आप में रीजनरेटिव पावर बड़ी अच्छी है कि अगर लिवर में कोई ख़राबी हो तो रीजनरेट करके वो अपने आप ही उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। इसकी वजह से होता यह है कि लिवर को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरा, लिवर की बीमारी जब तक सिम्टम्स के फॉर्म में आती है तब तक वो बहुत लेट स्टेज हो चुकी होती है। तो उसकी वजह से हमें जब प्रॉब्लम्स का पता चलता है तब तक एक लेट स्टेज आ चुकी होती है। अब वैसे हम देखें तो लिवर के जो फंक्शंस हैं वो अगर हम एक कंप्यूटर से कंपेयर करें तो जो CPU जैसे कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे ही लिवर शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ना सिर्फ ये लिवर की जो शरीर के लिए प्रोडक्शन करना ज़रूरी है बल्कि शरीर की गंदगी साफ़ करने का भी एक महत्वपूर्ण काम लिवर करता है। लिवर के फंक्शंस के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लिवर सिरोसिस होता है इसके क्या क्या कारण हैं। अब लिवर के ख़राब होने के कई कॉमन कारण हैं। हमारे देश में मोस्ट कॉमन कारण लिवर ख़राब होने का है अल्कोहल से होने वाली लिवर की प्रॉब्लम्स, जो कि लोग अगर अक्सर एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं जिसकी वजह जो लिवर पचा नहीं पाता और लिवर ख़राब होने लगता है। दूसरा कॉमन कारण है वायरल हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से होने वाला लिवर की प्रॉब्लम। तीसरा जो कॉमन कारण जो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस की फॉर्म ले लेती है, उसकी वजह से लिवर ख़राब होना। कई अन्य कारण हैं जैसे कुछ जेनेटिक कारण हैं, कई कारण जो हम बच्चों में देखते हैं जिसमें कई एंजाइम डेफिशिएंसी होती है तो वो एंजाइम ख़राब होने की वजह से लिवर और स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है और अल्टीमेटली लिवर ख़राब होने लगता है। या कुछ बच्चे जो बिना बाइल डक्ट के पैदा होते हैं जिन्हें हम बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं, जिनका अगर टाइमली ना पता चले यानी पहले 3 महीने में पैदा होने के बाद ना पता चले तो वो लिवर फेलियर की फॉर्म ले लेता है। ये सारे इतने कॉमन कारण नहीं हैं, पर 3 मुख्य जो कारण हैं वो अल्कोहल, वायरल हेपेटाइटिस और फैटी लिवर से होने वाला लिवर की प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, लिवर जो है इसके सिरोसिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं? लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, जब सिरोसिस हो जाता है तब पता लगता है। जैसे ही लिवर ख़राब होने लगता है तो लिवर की वजह से जो सिम्टम्स हैं बीमारी के वो भी वेरियस बॉडी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं लिवर ख़राब होने के वो है पीलिया होने लगना, पेट में पानी होने लगना, कमज़ोरी होने लगना, नींद ठीक ना आना। उसके अलावा कई अन्य कारण हैं जैसे जैसे दिमाग पे असर पड़ने लगता है, गंदगी साफ़ नहीं हो पाती लिवर के ठीक काम ना करने की वजह से, तो इंसान का मानसिक संतुलन ख़राब हो जाता है, वो बेहोशी की तरफ बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली वो कोमा में जा सकता है। लंग्स में पानी बढ़ना शुरू हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो सकती है, मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, बोन लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर का रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कई जो सिम्टम्स भी हैं कि वो बहुत ही वेरिड तरीके के होते हैं और इनको अर्ली स्टेज पे पता करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। लिवर की बीमारी को अगर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें तो कई सारी बीमारियां आराम से दवाइयों से ट्रीट हो सकती हैं। जैसे अगर वायरल हेपेटाइटिस का टाइमली पता चल जाए तो आज की डेट में बहुत अच्छे एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनसे ये ट्रीट किया जा सकता है। अल्कोहल का सेवन जो ज़्यादा करते हैं वो अपना लिवर चेक कराएं, अगर लिवर पे असर आना शुरू हो रहा है तो अगर वो अल्कोहल बंद कर दें तो लिवर इतना अच्छा रीजनरेटिव पावर रखता है कि वो वापस रीजनरेट करके ठीक हो सकता है। इसी तरह से जो बाकी कारण हैं जैसे जेनेटिक कारण है, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ है, इसमें कुछ दवाइयां हैं, अगर इन दवाइयों का हम टाइमली सेवन शुरू करा दें तो लिवर की बीमारी अर्ली स्टेज पे ही रोकी जा सकती है। लेकिन यही अगर लिवर की बीमारी लेट स्टेज पहुंच जाती है यानी सिरोसिस का लेट स्टेज पहुंच जाती है या लिवर कैंसर डेवलप हो जाता है तो उस सिचुएशन में सर्जरी यानी लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कहाँ तक सक्सेसफुल होता है?
क्योंकि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसमें अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कराएंगे या जो भी प्रोसीजर है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। लिवर ट्रांसप्लांट को लेके कई लोगों के दिमाग में मिथ है कि पता नहीं सक्सेसफुल है कि नहीं है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, लिवर ट्रांसप्लांट आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये एक्सेप्टेड प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड, जिसमें 95% सक्सेस रेट है। एंड जिन लोग ऐसे भी हैं जो 30 साल 40 साल हो चुके हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट कराए हुए और एक नॉर्मल ज़िंदगी लीड कर रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ में इंसान वापस आ जाता है 3 से 6 महीने में, और उसके बाद नॉर्मल लाइफ लीड करता है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है वो कैसे होता है, लिवर कहाँ से प्रोक्योर किया जाता है, या उसके लिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर? लिवर ट्रांसप्लांट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डोनेशन जो है वो 2 तरीके से होती है। या तो कोई एज़ पर इंडियन लॉज कोई फैमिली मेम्बर डोनेट कर सकता है, या कोई व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में है जो ब्रेन से डेड हो चुका है, वो उसके फैमिली मेम्बर की रजामंदी से वो अपने अंग दान कर सकते हैं, जिनसे कई लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लगभग 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ मेडिसिन्स लेनी होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, और चेकअप और ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराने होते हैं। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि लिवर सिरोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। अगर हम अर्ली स्टेज में पता कर लें तो हम बहुत सारी बीमारी को मेडिसिन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि लिवर की बीमारी को काफ़ी सारे तरीक़ों से हम बचा भी सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके से मैंने कारण बताए, उन्हीं कारणों को प्रिवेंट करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जो वैक्सीनेशंस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल हैं वो सबको लगवानी चाहिए। मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के लेते हैं, उसकी वजह से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और कई सारे मरीज हमारे पास एंड स्टेज लिवर डिजीज़ यानी लिवर फेलियर के साथ आते हैं। पर्टिकुलरली कई लोग जो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं या कई अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, उससे ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई मेडिसिन ना लें। एक मैंने कारण बताया फैटी लिवर से होने वाली बीमारी, ये अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे डाइट अगर ठीक ना हो और मोटापा बढ़ता जाए तो उससे लिवर फैटी होने लगता है और अल्टीमेटली ख़राब होने लगता है। तो एक लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करें, ओबेसिटी अवॉइड करें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और कुछ चीज़ें हैं जो परहेज़ रखने बड़े ज़रूरी हैं, जैसे सेफ़ प्रैक्टिसेस यानी सेफ़ सेक्स प्रैक्टिसेस। बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि नीडल शेयरिंग ना हो या ब्लेड शेयरिंग नहीं हो रहा हो, और बाकी डे टू डे लेवल पे मेंटेन हाइजीन अच्छा मेंटेन करें ताकि लिवर के ऊपर कोई बीमारी ना आ सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आप आए और हमारे दर्शकों को आपने लिवर के बारे में बताया। इसके साथ हम इसी सीरीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट सीनियर डॉक्टर्स को लेके आएंगे, और आपको हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे कि आप उसमें क्या कर सकते हैं अपने आप को सेव करके।